कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रोमांटिक साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी जिसका नाम है द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ। क्रिसमस से एक रात पहले कार में घर वापस जाते दौरान छोटा हेनरी अपने माँ के साथ खुशी खुशी बात कर रहा होता है, लेकिन कार क्रैश से कुछ सेकंड्स पहले ही हेनरी ये देखकर डर जाता है कि उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। फिर वो देखता है कि वो नंगा अपने घर पहुंच गया है। ये उस एक्सीडेंट वाले टाइम के 2 हफ्ते पहले का टाइम होता है और तब उसकी फैमिली एक साथ बैठे बुक पढ़ रही थी, लेकिन ठीक उसी टाइम वो फिर से गायब होकर उसी रोड पर पहुंच जाता है और वो वहां पर एक्सीडेंट और अपनी माँ को मरते देखता है। अचानक एक आदमी वहां आता है और उसे कपड़े से कवर करता है। फिर वो छोटे हेनरी को बताता है कि वो वक्त में पीछे आया है और वो दोनों असल में सेम आदमी हैं। इसके बाद वो गायब हो जाता है और बस उसके कपड़े ही वहाँ पड़े होते हैं। 28 साल का हेनरी ट्रैवल करके एक लाइब्रेरी पहुँचता है जहाँ वो काम करता है। वो कपड़े पहनकर अपने काम पर वापस आ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हेनरी को एक अजीब किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से वो 6 साल की उम्र से ही वक्त में सफ़र कर सकता है। एक लाइब्रेरियन बनकर हेनरी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। फिर एक दिन वो एक आर्टिस्ट क्लेयर से मिलता है, लेकिन हेनरी उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन वो लड़की उसे देखते ही पहचान लेती है और वो उसे जानती होती है। फिर वजह बताने को वो हेनरी को एक डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर टाइम क्लेयर अपना प्यार दिखाती है और उसे कहती है कि एक डॉक्टर है जो कि उसकी ये बीमारी ठीक कर सकता है। डिनर करने के बाद वो घर जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ टाइम बाद क्लेयर उसे और डिटेल बताती है कि वो पहली बार एक दूसरे से 6 साल की उम्र में मिले थे। उस टाइम हेनरी एक जंगल में ट्रैवल करके गया था जहां क्लेयर पिकनिक मना रही थी। क्लेयर को यकीन नहीं आ रहा था जब हेनरी ने उसे पहली बार टाइम ट्रैवल का बताया और फिर उसने उसे अचानक गायब होते देखा। इसके बाद वो कई बार एक दूसरे से मिले थे। क्लेयर कहती है कि जब वो पहली बार उससे मिली थी तब से प्यार में पड़ गई थी। बाद में क्लेयर हेनरी को अपने दोस्तों से मिलवाती है। एक रात दोस्त हेनरी पर शौक होता है जब वो उसके पास आता है। उसने लड़की के कपड़े पहने होते हैं और अजीब बिहेव कर रहा होता है। हेनरी फिर बाद में एक्सप्लेन करता है कि वो फ्यूचर से आया है। दोस्त यकीन नहीं करता तब तक जब तक वो उसके सामने अचानक गायब नहीं हो जाता। दोस्त हैरान हो जाता है और क्लेयर से जाकर मिलता है ताकि वो उसे कह सके कि हेनरी से दूर रहो, लेकिन क्लेयर इस बात की कोई परवाह नहीं करती। एक दिन हेनरी माजी में सफ़र करता है और अपनी माँ से जाकर मिलता है। वो उससे बातचीत करता है और क्लेयर के बारे में बताता है। माँ को पता नहीं होता कि हेनरी असल में फ्यूचर से आया उसका बेटा है, लेकिन वो फिर भी उससे बात करती है। हेनरी अपने फादर को कहता है कि वो क्लेयर को प्रपोज करेगा। फादर, जो कि अभी भी अपनी बीवी के जाने पर दुखी होता है, वो अपनी बीवी की वेडिंग रिंग हेनरी को दे देता है। हेनरी ये रिंग क्लेयर की उंगली में डाल देता है जब वो सो रही होती है। क्लेयर खुश होकर फौरन हाँ कर देती है। आखिरकार लगता है कि हेनरी ने अपने प्यार को हासिल कर लिया है। उनकी शादी पर उनके वालिदैन भी राज़ी होते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। हेनरी शादी के लिए अपने बाल भी काटता है। उसका फादर भी शादी अटेंड करने आता है। शादी वाले दिन ही हेनरी फिर से टाइम ट्रैवल करता है और वो जब ड्रेसिंग कर रहा होता है तो गायब हो जाता है। दोस्त इस बात पर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो टाइम से वापस आ जाता है और जैसे प्लान किया गया था वैसे शादी हो रही होती है। हेनरी थोड़ा बूढ़ा लगता है जब वो ट्रैवल से वापस आता है। क्लेयर भी ये नोटिस करती है, पर उसे पता होता है कि उसका प्यारा टाइम ट्रैवल कर गया है। उस शाम जवान हेनरी भी वापस आ जाता है और अपनी शादी में पहुंच जाता है और वो एक दूसरे के साथ डांस करके अच्छा टाइम गुजारते हैं। फिर वो टाइम ट्रैवल करके माजी में फिर से जाता है जब क्लेयर काफ़ी छोटी थी। जंगल में हेनरी जूते और कपड़े देखता है और छोटी क्लेयर उसका इंतज़ार कर रही होती है। पिकनिक करते वो एक दूसरे से खुशी खुशी बातचीत करते हैं। हेनरी उसे बताता है कि उसने शादी की है। ताहम कुछ टाइम बाद ही हेनरी फिर से शादी वाले दिन ठीक टाइम पर पहुंच जाता है और वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। शादी के बाद वो नए अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन क्लेयर ज़्यादा खुश नहीं होती और हेनरी बार बार टाइम ट्रैवल करता रहता है और अचानक ही गायब हो जाता है।
जिसकी वजह से वो और ना खुश हो जाती है। वो गुस्सा हो जाती है और एक आर्ट शो के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि हेनरी बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा है। क्लेयर फिर नॉर्मल हो जाती है और हेनरी के साथ स्टोर में जाती है, जहां वो उसे एक लॉटरी देता है जो कि उसने फ्यूचर से आते टाइम खरीदी थी। इसके नतीजे में वो 5 मिलियन जीत जाते हैं, जो कि एक बड़ा घर खरीदने के लिए काफ़ी होता है। वो कुछ दोस्तों को अपने नए घर में इनवाइट करते हैं। उसी दौरान वो कुछ अजीब शोर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर से आया हेनरी ग्राउंड पर गिरा हुआ है और उसे गोली लगी हुई है। फिर फ्यूचर से आया हेनरी गायब हो जाता है। मौजूदा हेनरी इस बात से काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने फ्यूचर के लिए परेशान हो जाता है। क्लेयर उसे समझाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर क्लेयर हेनरी को कहती है कि वो डॉक्टर के पास जाएं। अगले दिन हेनरी डॉक्टर से मिलने जाता है और बताता है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी कैसी चीज़ों से गुजरा है। लेकिन डॉक्टर, जो कि हेनरी से पहली बार मिला होता है, वो इस बात पर यकीन नहीं करता और हंसने लग जाता है। कोई चॉइस ना होते हुए हेनरी वहाँ से जाने लगता है। एक रात रेस्टोरेंट पर डिनर करते हुए क्लेयर को अचानक दर्द होती है और उसका खून निकल रहा होता है। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन जब हेनरी पहुंचता है तो पता लगता है कि क्लेयर का मिसकैरेज हो गया है। वो इस चीज़ पर काफ़ी सैड होता है। हेनरी डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि उनके बेटे के पास भी टाइम पावर्स हैं और वो शायद किसी और टाइम में ट्रैवल करके चला गया होगा और मरा नहीं होगा। लेकिन अफसोस के डॉक्टर को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। लेकिन वो फिर एग्जामिनेशन करते दौरान हेनरी को गायब होते देख लेता है। डॉक्टर के पास इस चीज़ का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता कि वो फ्यूचर में बेबी का मिसकैरेज होने से रोक सके। कपल इस बात पर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और लड़ने लग जाता है। फ्यूचर में और मिसकैरेज से बचने के लिए हेनरी फैसला करता है कि वो एक सर्जरी करवा लेगा, तो इस तरह क्लेयर प्रेग्नेंट नहीं हुआ करेगी। जब क्लेयर को इस बात का पता लगता है तो वो रोती है और हेनरी को ब्लेम करती है। किसी दिन रात के दौरान क्लेयर को हेनरी की तरफ से एक कॉल आती है, जो कि पास से फ्यूचर में ट्रैवल करके आया होता है। वो एक दूसरे से मिलने को एक्साइटेड होते हैं और वो रोमांस करते हैं, क्योंकि माजी के हेनरी ने अभी सर्जरी नहीं करवाई होती। क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। हेनरी इस बात से काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक और मिसकैरेज हो। लेकिन क्लेयर अपनी प्रेगनेंसी पर बेहद खुश होती है और वो अपनी पैदा होने वाली बेटी के लिए एक नाम ढूंढ रही होती है। कुछ हफ्तों बाद हेनरी फ्यूचर में जाता है, जहां वो एक बच्ची की आवाज़ सुनता है जो कि उसे बुला रही होती है। ये पता लगता है कि वो असल में उसकी 10 साल की बेटी है और हैरानगी की बात यह है कि बेटी के पास भी सेम पावर्स हैं और सबसे बड़ी बात, वो इस एबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है, जिससे वो एग्जैक्ट टाइम और जगह पर जा सकती है जहां वो जाना चाहे। हेनरी उसकी एबिलिटी से हैरान होता है और उनकी पहली मुलाकात पर खुश भी। लेकिन जब वो अलग होने लगते हैं, बेटी उसे बताती है कि वो मर गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। वापिस आकर हेनरी क्लेयर को बताता है कि वो अपनी बेटी से मिला था, लेकिन वो उससे अपनी मौत की सच्चाई छुपा लेता है। कुछ टाइम बाद बेटी पैदा हो जाती है और वो तीनों एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर आखिरकार बेटी की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही होती है, लेकिन हेनरी काफ़ी परेशान हो चुका होता है कि अब वो कभी भी मर सकता है। फ्यूचर से आई बेटी माजी में आकर अपनी ही छोटी शख्सियत से मिलती है और वो उसे कहती है कि फादर की मौत के लिए वो तैयार रहे। बेटी इस बात से कंफ्यूज हो जाती है कि फ्यूचर से आई बेटी ने ये क्या कहा। क्लेयर फिर उससे प्राइवेट में बात करती है और उसे पता लगता है कि हेनरी मरने वाला है। कपल फिर उस शाम बात करते हैं। हस्बैंड उसकी आने वाली मौत पर बहुत ज़्यादा खौफ में होता है। क्लेयर उसके माथे पर किस करती है और उसका डर भगाने की कोशिश करती है। एक दिन घर में रोने की आवाज़ आती है। क्लेयर घर को भागती है और देखती है कि हेनरी वहाँ पड़ा हुआ है। हेनरी बुरी तरह से जख्मी होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो ज़ख्मी है और इसलिए ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर वो अभी टाइम में सफ़र कर जाए। लेकिन बेटी हेनरी को सिखाने की कोशिश करती है कि कैसे पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इस बातचीत के दौरान हेनरी टाइम ट्रैवल में जा रहा होता है। वो अपने घर के सामने जाता है और ये क्रिसमस का दिन होता है। विंडो में खड़े वो देखता है कि उसका फ्यूचर वाला हेनरी मर रहा है और उसकी फैमिली और दोस्त बेहद दुखी हैं।
फिर वो वापस आने के बाद अपने बचे हुए दिन खुशी से गुजारना चाहता है। वो अपनी बेटी को सिखाता है कि कैसे इमरजेंसी में काम किया जाता है और फिर वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है कि वो उसके साथ आखिरी क्रिसमस गुजारें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि क्लेयर उसके जाने के बाद दुखी हो। वो दोस्तों को बताता है कि वो आज की रात मरने वाला है। फिर वो क्लेयर से गले लगता है जो कि बहुत रो रही होती है। बाद में वो उसी जंगल में पहुंचता है जहां वो माजी की क्लेयर से मिला करता था। वो बर्फ में कपड़ों के बगैर होता है। वो कंफ्यूज होता है और एक साइड को मुड़ता है। क्लेयर का फादर तभी उसके पास खड़ी हिरन पर गोली चलाता है, लेकिन वो निशाना चूक जाता है और गोली हेनरी को लग जाती है। बुरी तरह से जख्मी हेनरी फ्यूचर में वापस पहुंचता है जहां उसके दोस्त और फैमिली उसके इर्द गिर्द होते हैं और वो फिर मर जाता है। हस्बैंड के मरने के बाद क्लेयर अकेली अपनी बेटी की देखभाल करती है। अब बेटी 8 साल की हो चुकी है। किसी दिन वो हैरान होते हैं जब माजी से आया हेनरी जंगल में उनसे आकर मिलता है। फिर फैमिली दोबारा एक दूसरे से मिलती है और हेनरी दोबारा गायब हो जाता है। और क्लेयर और बेटी के लिए ऐसा ही होता है जैसे हेनरी कभी गया ही नहीं और उनके साथ ही है, और वो हमेशा हेनरी के लिए जंगल में कपड़े तैयार रखते हैं। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।